हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक 200 सेंटीमीटर लंबाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान की एक समान छड़ एक बेच के 40 सेंटीमीटर निशान पर संतुलित होती है। एक 2 किलोग्राम का द्रव्यमान छड़ से 20 सेंटीमीटर पर निलंबित किया जाता है तथा दूसरा अज्ञात द्रव्यमान एम छड़ से 160 सेंटीमीटर निशान से निलंबित किया जाता है। ज्ञात कीजिए एम का मान जिससे छड़ संतुलित अवस्था में रहे। जी का मान लेना बच्चों 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो पहला विकल्प है 1/12 किलोग्राम, दूसरा विकल्प है 1/2 किलोग्राम, तीसरा विकल्प है 1/3 किलोग्राम और चौथा विकल्प है 1/6 किलोग्राम। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, निकाय के संतुलन की अवस्था की बात की जाए बच्चों तो लिखते हैं निकाय के संतुलन की स्थिति। निकाय के संतुलन की स्थिति में बच्चों उस पर लगने वाला बच्चों कुल जो बलागुण होता है वो शून्य होता है। ये होता है बच्चों किसी बिंदु के सापेक्ष बच्चों उस पर लगने वाला कुल बलागुण क्या होगा? शून्य होगा। अब देखिए बच्चों, इस चित्र के अनुसार एक एम द्रव्यमान है जिसका मास है 2 किलोग्राम। और बच्चों यहां पर छड़ का जो द्रव्यमान दिया गया है ये दिया गया है 500 ग्राम। तो किलोग्राम में होगा बच्चों 1/2 किलोग्राम। और बच्चों इसकी लंबाई है 200 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, एक द्रव्यमान जो संतुलित होता है वो होता है 20 सेंटीमीटर पर। और बच्चों 40 सेंटीमीटर पर यह वेग संतुलित होता है। और दूसरा द्रव्यमान लगाया गया है बच्चों 160 सेंटीमीटर पर, एक अज्ञात द्रव्यमान एम। तो एम का मान निकालना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसका जो भार लगेगा संतुलन की अवस्था में, यहां पर इसका भार जो होगा ये होगा बच्चों एम जी। इसका मतलब ये हो गया बच्चे 1/2 जी के बराबर इसका भार लग रहा होगा। अब देखिए बच्चे, जो 2 किलोग्राम का द्रव्यमान है वो इस बिंदु के सापेक्ष इसको इधर घुमाना चाहेगा और ये एम द्रव्यमान भी इसको इधर घुमाना चाहेगा। तो इस स्थिति में बच्चों इस बिंदु के सापेक्ष, जिस बिंदु पर ये रोड या ये वेग संतुलित हो रहा है, छड़ जो संतुलित हो रही है इस बिंदु के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसका कुल बलागुण क्या हो जाएगा बच्चों? कुल बलागुण शून्य हो जाएगा। इसको बच्चों नाम देते ओ। तो कुल बलागुण शून्य हो जाएगा ओ के सापेक्ष। तो अगर कुल बलागुण शून्य हो गया तो द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ओ के सापेक्ष कुल बलागुण शून्य करते हैं तो कुल बलागुण शून्य होगा बिंदु ओ के सापेक्ष। तो बिंदुओं के सापेक्ष बच्चों जब कुल बलागुण शून्य होगा तो देखिए इस स्थिति में क्या होता है। तो देखिए संतुलन की स्थिति में, इसको भी लिख लेते हैं बच्चों संतुलन की स्थिति में, अब देखिए बच्चों ओ के सापेक्ष देखते हैं तो भार का तो बलागुण वैसे ही शून्य हो जाएगा। तो देखिए ये आएगा बच्चों 2 किलोग्राम द्रव्यमान का बलागुण आएगा 2 × 20। लंबाई बच्चों 20 सेंटीमीटर पर संतुलित हो रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पर बलागुण सदिश राशि होती है। तो एक का बलागुण धनात्मक होगा तो दूसरे का बच्चों ऋणात्मक होगा, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने पहले ही इसको शून्य के बराबर कर दिया है। तो एक का बलागुण जो बराबर होगा, अब देखिए बच्चों भार का तो बलागुण शून्य हो गया है। बलागुण आएगा बच्चों एम द्रव्यमान का, यह 120 मीटर पर संतुलित होगा बच्चों। देखिए यहाँ से दूरी कितनी है? यहाँ से तो बच्चे 120 है, ये 40 है, 40 में से 60 गया तो 120। तो यहाँ से द्रव्यमान का मान निकल के आया बच्चों, ये निकल के आ रहा है एम बराबर 40/120। इसका मतलब हो गया बच्चों 1/3 किलोग्राम।
तो यही बच्चों अपने प्रश्न का उत्तर है। देखते हैं सही विकल्प कौन सा है। तो तीसरा विकल्प सही है बच्चे, 1/3 किलोग्राम। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।